This is the fourth lecture in Drishti National Current Affairs series. So let's start. पहला है यहाँ पे पेसर इनिशिएटिव which पेसर stands for Polar Science and Cryosphere Research. By which ministry? Ministry of Earth Science. Objective क्या है इसका? To improve our understanding of cryosphere system of polar science with special emphasis on Antarctic, Arctic and the glaciers of Himalayas. Duration of this initiative is 2021 to 26. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? NCPOR, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है. NCPOR इट स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च. नेक्स्ट, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0. ये कब लॉन्च हुआ था? 7 फरवरी 2022. बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. अब ये मिशन इंद्रधनुष का फोर्थ वर्जन है. पहला वर्जन लॉन्च हुआ था 2014 बाय प्राइम मिनिस्टर, जिसका एम था टू कवर पार्शियली एंड अनवैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट women, to cover children and hard to reach areas, and main aim was to protect the women and the children from vaccine preventable diseases. और ये मिशन जो अभी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 है, ये इसी मिशन इंद्रधनुष का फोर्थ वर्जन है. 1985 में इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था विच वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड प्रोवाइड्स फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट 9 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस. वो 9 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस कौन सी हैं? डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, टेटनस, पोलियो, टीबी, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस. ये 9 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस किसके अंदर हम इसे कवर कर रहे हैं? इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि 1985 में लॉन्च हुआ था. नाउ 7 years ऑफ उजाला स्कीम. ये उजाला स्कीम कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ये 2015 में लॉन्च हुआ था और अब इसको 7 years हो चुके हैं. मीन 7 years ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग ऑफ द LED लाइट्स अंडर दिस प्रोग्राम. उजाला का फुल फॉर्म यहाँ पे उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल. It was launched on 5th of January 2015. Implementing agency है EESL, Energy Efficiency Services Limited. Now, the LED bulb described by the PM as Prakash Path, way to light. जो 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2021 हुआ था, वो कहाँ हुआ था? हैदराबाद में. ऑर्गेनाइज्ड बाय DARPG, मेइटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एसोसिएटेड स्टेट तेलंगाना. इसका जो थीम था वो था इंडियाज टेकेड, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड. ये ई गवर्नेंस का कॉन्फ्रेंस है. सो डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड. ये कॉन्फ्रेंस से हमें मिलता है एक हैदराबाद डिक्लेरेशन विच वाज अडॉप्टेड एट दिस कॉन्फ्रेंस. उस डिक्लेरेशन में क्या क्या बोला गया है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है टेक्नोलॉजी का, एंड ब्रिंग सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट क्लोजर थ्रू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म. Transform the citizen services through the use of technology, making the services much better, much affordable, transparent, etc. Adoption of e-office version 7.0 by all the ministries and department. Basically, it aims for achieving this effective governance and public service delivery. 25th, ये 24th था हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस. 25th कहाँ होगा? कटरा, जम्मू एंड कश्मीर. नाउ इंडिया का 33rd एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे आ रहा है? यूपी में, विच इज तेराई एलिफेंट रिजर्व इन द दुधवा पिलीभीत रीजन ऑफ द यूपी. सो इट इज द इंडियाज 33rd एलिफेंट रिजर्व. नाउ सम फैक्ट्स रिगार्डिंग इट. कर्नाटका में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं विच इज फॉलोड बाय असम एंड केरला. सो द ऑर्डर इज कर्नाटका, असम एंड केरला. एंड इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट एलिफेंट है जो 1992 में लॉन्च हुआ था. नाउ नेक्स्ट, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022, ये अनाउंस हुआ था न्यू दिल्ली में. इट वॉज इनाग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर ऑन 17th October 2022. अब इसमें क्या, ये सम्मेलन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक रिफॉर्म लिया गया कि हम पूरे नेशन में एक ही फर्टिलाइजर प्रमोट करेंगे. सो देयर वॉज द लॉन्च ऑफ द स्कीम वन नेशन वन फर्टिलाइजर, एंड अंडर दिस वन नेशन वन फर्टिलाइजर भारत यूरिया बैग्स, दीज वर लॉन्च्ड. अब ये सॉरी, भारत यूरिया बैंक लॉन्च हुए थे. एंड इससे क्या होगा कि जो कंपनीज हैं वो एक ही ब्रांड नेम में फर्टिलाइज़र को मतलब प्रमोट, मतलब कंपनीज जो हैं वो सेल करेंगी एक ही ब्रांड नेम के अंदर सारे फर्टिलाइज़र्स. जैसे भारत यूरिया, भारत डैप दैट इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट, भारत NPK. सो एक ही ब्रांड नेम चलेगा भारत.
नाउ न्यू टाइगर रिजर्व इन यूपी, जो कि 4th टाइगर रिजर्व हो जाएगा यूपी का, और 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। एंड ये कहाँ पे आ रहा है? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चित्रकूट। और ये जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये कब फाउंड हुआ था? इन 1977। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा टाइगर रिजर्व, तो ये बुंदेलखंड रीजन का पहला टाइगर रिजर्व होगा। जो बाकी के 3 टाइगर रिजर्व्स हैं यूपी में, वो कहाँ पे हैं? दुध्व, पीलीभीत एंड अमनगढ़। नाउ हिमालयन याक एक्सेप्टेड एज अ फूड एनिमल बाय FSSAI। सो ये अभी BPSC में भी पूछा गया था, एक्सेप्टेड एज अ फूड एनिमल। नेक्स्ट, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने लॉन्च करा है घर पोर्टल। घर स्टैंड्स फॉर गो होम एंड रीयूनाइट। अब ये कब लॉन्च हुआ था? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, दैट इज 20th नवंबर। सो कब वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट होता है? 20 नवंबर। इसका एम है रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चाइल्ड। सो NCPCR ने लॉन्च करा है घर पोर्टल, गो होम एंड रीयूनाइट। अब ये चिराग स्कीम, ये हरियाणा गवर्नमेंट का स्कीम है। चिराग का फुल फॉर्म देखें तो CM इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। देखो इसमें, देखो ये पता होना चाहिए कि हरियाणा गवर्नमेंट का है, और इसमें एम क्या है? टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल। देन मिशन भूमिपुत्र, ये किसने लॉन्च करा स्कीम? ये असम गवर्नमेंट का स्कीम है। इसमें डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे स्टूडेंट को इन अ मच सिंप्लीफाइड एंड अ डिजिटल वे। सो मिशन भूमिपुत्र, असम गवर्नमेंट, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट इशू होगा स्टूडेंट्स को। नाउ नेक्स्ट इज गंगा विलास क्रूज। गंगा विलास क्रूज इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, एंड it was flagged off by Prime Minister from Varanasi. So गंगा विलास क्रूज यूपी में वाराणसी से फ्लैग ऑफ किया गया था, और ये कहाँ तक जाएगा? डिब्रूगढ़, असम तक वाया बांग्लादेश। PM also inaugurated this tent city in the Varanasi on 13th of January 2022. अब ये गंगा विलास क्रूज के कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि 51 डेज तक ये पूरा जर्नी है। इट विल कवर दिस 3200 किलोमीटर्स, एंड 27 रिवर सिस्टम के क्रॉस होकर जाएगी, एंड 50 टूरिस्ट साइट कवर करेगी। देन 3 न्यू साइट्स ऑन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट। अब टोटल अगर ये 3 न्यू साइट्स इंक्लूड हो जाएंगे, तो टोटल 52 साइट्स आर देयर ऑन दिस यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट। और ये 3 न्यू साइट्स में से 2 तो गुजरात के हैं, बड़ा नगर टाउन एंड दिस सन टेम्पल एट मोधेरा, एंड एक है हमारा त्रिपुरा का, दैट इज रॉक कट स्कल्पचर्स ऑफ उनाकोटी। नेक्स्ट, आसाम का जो गमोछा है, उसको GI टैग मिल चुका है। गमोछा, इट्स द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द असम, एंड इट्स मेड एनुअली इन द विलेजेस ऑफ द असम। तो मैनुअली ये है वाइट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ विद प्राइमरली रेड बॉर्डर ऑन द 3 sides and red woven motifs on the 4th. Common material for this gamocha is cotton. The first greenfield airport of Arunachal, that is दोनई पोलो एयरपोर्ट, कहाँ पे आ रहा है? ईटानगर इन दी अरुणाचल। ये भी BPSC में पूछा गया था, दोनई पोलो एयरपोर्ट। एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 19th of November 2022। 20th नवंबर को हमने पढ़ा क्या? वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, और ये 19th नवंबर 2022। देन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट मेट्रो कहाँ पे आए? नागपुर, एंड लेंथ कितनी है इसकी? 3.14 किलोमीटर। नागपुर मेट्रो क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय दिस। देन नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में है। उसको मिला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन दिस ईयर्स यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हिस्ट्री, सॉरी कल्चरल हेरिटेज एंड दिस कंजर्वेशन। अब ये पहले क्या था? ये 1922 में इट वॉज स्टैब्लिश्ड एज अ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। नाउ नेक्स्ट है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक डेटा सेंटर कंपनी है जो कि हमारे यूपी में कितना इन्वेस्ट करेगी? 39,000 crores ओवर नेक्स्ट 5 to 7 years. It has recently set up India's second and North India का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर वेयर ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क। एंड ये जो प्रोजेक्ट है हाइपर स्केल डेटा सेंटर, ये पूरा इसका कॉस्ट है 5,000 crore, और ये डेटा सेंटर को बोलते हैं योटा D1। अब इसमें क्या होगा कि ये इसके सेटअप होने से
data storage capacity of the country will increase. And this is country's biggest and यूपी का पहला data center. Next, इंडिया का पहला एक्वा पार्क एज वेल एज नॉर्थ इंडिया का पहला फिश म्यूजियम दोनों कहाँ पे आ रहे हैं? अरुणाचल में. तो इंडिया का पहला एक्वा पार्क एंड नॉर्थ ईस्ट का दिस फर्स्ट फिश म्यूजियम. नेक्स्ट है हमारे पास दिस मोलू केव. ये कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय. ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय, also known as Kremomlu, and it is recently it made it to the first 100 geological heritage sites listed under this IUGS by UNESCO, International Union of Geological Sciences. So ये first 100 geological heritage site में अपनी जगह बना चुका है. Now, Cochin Shipyard to build India's first hydrogen fuel cell catamaran vessel in the Varanasi. So Cochin Shipyard बनाएगी और उसमें जो सिटिंग कैपेसिटी है वो कितनी है? 100. पीएम फ्लैग्ड ऑफ इंडिया की 5th वंदे भारत ट्रेन और साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से? बैंगलोर से बेंगलुरु. और ये किसके इसके बीच में चल रही है? मैसूरू एंड चेन्नई. सो ये 5th, इंडिया की 5th है और साउथ इंडिया की पहली है. जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी वो 2019 में लॉन्च हुई थी. और ऑन विच रूट? न्यू दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट. नाउ 3 Indian cities, Hyderabad, Chennai, New Delhi. New Delhi among the largest data center markets in the Asia Pacific region as per the Knight Frank report. So ये largest data center market है Asia Pacific region में. कौन सी 3 cities है? हैदराबाद, चेन्नई and New Delhi. Next, Kerala has won this Responsible Tourism Global Award at the World Travel Market, London. कौन सा अवार्ड मिला इसे? Responsible Tourism Global Award. Responsible Tourism फॉर इट्स स्ट्रीट प्रोजेक्ट. अब स्ट्रीट में ही रिस्पॉन्सिबल भी होगा. सो सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल एंड एथनिक टूरिज्म. सो केरला को मिला है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड. नाउ तमिलनाडु हैज़ नोटिफाइड द कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द स्टेट 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो हमें पता होना चाहिए कि कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है? तमिलनाडु में है और ये वो स्टेट की 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. नाउ अभी हमने यहाँ पे दिस 3 इंडियन सिटीज़ वाला पढ़ा था. तो ये जो 3 इंडियन सिटीज़ थे, दीज आर अमंग द लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट इन द एशिया पैसिफिक रीजन. हैदराबाद, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली. अब हम पढ़ेंगे 3 इंडियन सिटीज़ जो कि यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में इंक्लूड हुई हैं. 2 तो केरला से, एक तेलंगाना से. सो वारंगल तेलंगाना, थ्रिसूर एंड नीलाम्बूर केरला इंक्लूडेड इन टू दिस यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़. नॉर्थ इंडिया का पहला उनानी मेडिसिन सेंटर कहाँ पे ओपन हो रहा है? सिलचर, असम. और ये जो उनानी मेडिसिन सेंटर है ये नॉर्थ ईस्ट का पहला उनानी मेडिसिन सेंटर है. और इसका नाम क्या है? रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ उनानी मेडिसिन. अगर पूछ लेगा कि रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ उनानी मेडिसिन किधर है, इट इज़ देयर इन सिलचर, असम. नॉर्थ ईस्ट का पहला उनानी मेडिसिन सेंटर. नाउ नेक्स्ट, औरंगाबाद. औरंगाबाद फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश गूगल्स EIE डेटा इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर. सो औरंगाबाद है ये. नाउ दिस हेल्प सिटीज़ मेजर द कार्बन एमिशन सोर्सेज. मतलब सिटीज़ मेजर कर पाएंगी कि उनके यहाँ कार्बन एमिशन कहाँ कहाँ से निकल रहा है, मतलब कौन कौन से सोर्सेज से हो रहा है. एंड द सिटी विल आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी टू कर्ब दैट एमिशन, टू रिड्यूस दैट एमिशन एंड हेल्प कंटेन द एयर पॉल्यूशन. सो ये औरंगाबाद ने पहली बार पब्लिश किया है. देन नेक्स्ट, इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री और वर्ल्ड की 3rd कहाँ पे आ रही है? तेलंगाना में. इससे पहले रशिया और चाइना ने ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर रखी है. नाउ रिसेंटली दिस अनंगताल लेक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. और ये कहाँ पे लोकेटेड है? नियर कुतुब मीनार इन दिस दिल्ली. पीएम ने इनॉग्रेट करा है स्मृति वन मेमोरियल in the Bhuj district, Gujarat on 28th of August 2022. So Smriti One Memorial, Bhuj district of Gujarat. क्यों किया है? In the memory of 2001 Bhuj earthquake victims, जो कब हुआ था? 26th January 2001. और ये जो म्यूजियम है, it is segregated into 7 blocks based on 7 themes. These 7 themes are rebirth, rediscover, restore, rebuild, rethink and relieve and renew.
नेक्स्ट, इंडिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस आ रहा है बेंगलुरु में, और this Ministry of Housing and Urban Affairs as well as IIT Madras given approval to this L&T for this 3D office. So Ministry of Housing and Urban Affairs और IIT Madras ने अप्रूवल दिया L&T को, ताकि इंडिया का जो पहला 3D पोस्ट ऑफिस है कहाँ पे आए, बेंगलुरु. Now, India का पहला commercial space situational observatory to be set up in this Garhwal region of the Uttarakhand by the Digantra, which is the space sector startup. Now, अब ये जो the space situational observatory है जो कि आ रही है यहाँ गढ़वाल रीजन में, इट कैन ट्रैक द ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर. मतलब ये स्पेस डेब्री को भी ऑब्जर्व करेगी, ट्रैक कर सकती है, और जो मिलिट्री सैटेलाइट और द स्पाई सैटेलाइट है उसको भी ट्रैक कर सकती है. सो इट्स अ मेजर इनोवेशन इन द स्पेस सेक्टर. और अभी एट प्रेजेंट देखें तो यूएस का डोमिनेंट, मतलब यूएस इज द डोमिनेंट प्लेयर इन दिस मॉनिटरिंग द स्पेस डेब्रिस. नाउ, इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे आ रहा है, जोरहट असम, बाय दिस ऑयल इंडिया लिमिटेड. नाउ, ये ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग बोलते हैं जो कि रीन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है. तो यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ है, फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द सोलर प्लांट यूजिंग दिस AEM टेक्नोलॉजी, एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर. एंड ये पहली बार हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं. नाउ, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ, द राजस्थान फॉरेस्ट नोटिफाइड दिस रंगखड़ कंजर्वेशन रिजर्व. सो न्यूज़ में आ सकता है कि रंगखड़ कंजर्वेशन रिजर्व किधर है, राजस्थान में. और इस स्पीशी का IUCN स्टेटस क्या है, इट हैज़ मूव टू द डेंजर साइड. पहले वल्नरेबल था, नाउ इट इज़ इंडेंजर्ड. एंड ये जो रंगखड़ कंजर्वेशन रिजर्व है ये सेकंड है, पहला कच्छ गुजरात में आ चुका है. नाउ, ऑपरेशन सरद हवा. दिस ऑपरेशन सरद हवा, इट वॉज कंडक्टेड बाय BSF. कहाँ पे, एट द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान, बेसिकली टू चेक द इनफिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द फॉगी कंडीशंस और ड्यू टू द डेंस फॉग इन द रीजन. सो जब भी वहाँ पे फॉगी कंडीशन होता है तो इनफिल्ट्रेशन ना हो सके पाकिस्तान साइड से, तो इसलिए ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था किसने, BSF ने. नेक्स्ट है हमारे पास भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन. दिस भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन, दिस कैंपेन इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और इसमें यह है कि दिस कैंपेन encourages the people to upload their selfie with the certificate from their social media accounts. ये जो कैंपेन है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर है. और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक और लॉन्च किया था, भाषा संगम ऐप, टू एम्फसाइज ऑन द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. Next, this campaign was basically launched to encourage cultural diversity, promote the multilingualism in the country. Now, Operation Ahat. This is by RPF. और इसमें बस इतना ही पढ़िए कि RPF का है, टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सो ऑपरेशन आहट बाय RPF टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग. स्वामित्व स्कीम. स्वामित्व स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. इट मीन्स जो भी यहाँ पे सपोर्ट है वो सेंटर ही प्रोवाइड करेगा. और ये जो स्वामित्व स्कीम, इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2020. और कब लॉन्च हुआ था, 24 अप्रैल 2020. 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं. नाउ दिस स्वामित्व स्टैंड फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज. देन अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक एक्सपर्ट कमेटी विच इज़ हेडेड बाय BK अग्रवाल रिलीज्ड अ रिपोर्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. And in this report there are guidance principles for the state, and those principles may be adopted by the state in order to realize the objectives of the scheme or to meet the aims and objectives of the scheme. So ये जो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है, और पंचायती राज दिवस के दिन ही लॉन्च किया है, 24th of April. So it is related to villages, survey of villages आबादी. Okay, next, largest anthropomorphic burial site. Now, anthropomorphic burial sites are those which are marked by the representation of the human from above. The megalithic burials. कहाँ पे आया है ये, आंध्रा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट है हमारा ये अरीतापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. अरीतापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ पे, तमिलनाडु. ये इंडिया का 35th है
बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एंड तमिलनाडु का पहला है। टोटल इंडिया में 36 हैं, तो 36 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी हुई? महेंद्रगिरी इन दी ओडिशा। नेक्स्ट है सुगम्य भारत अभियान, इसको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी बोलते हैं। इसने भी अपने 7 साल पूरे किए हैं। 2015 में लॉन्च हुआ था ये। हमने उज्जवल उजाला स्कीम का देखा था कि वो भी 2000, उसके भी 7 ईयर्स पूरे हुए थे। सो सुगम्य भारत अभियान कंप्लीटेड 7 ईयर्स इन दिसंबर 2022। अब ये लॉन्च कब हुआ था? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है ये डे। तो 3 दिसंबर 2015 को लॉन्च हुआ था। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट, द फाउंडेशन स्टोन फॉर द धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन त्रिपुरा। सो हमारी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ आ रही है? त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, नॉट इन दिस बिहार रीजन। सो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू कम अप इन दिस त्रिपुरा। ये पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है विच विल बी हेडेड बाय बुद्धिस्ट मोनास्टिक्स एंड रन एंड मॉनिटर्ड बाय द बुद्धिस्ट। नाउ नेक्स्ट इज पीएम डिवाइन स्कीम। इसका फुल फॉर्म है पीएम्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये बजट में अनाउंस हुआ था, बजट 2022-23 में, विद दिस आउटले ऑफ 6,600 करोड़। और ये 4 ईयर पीरियड के लिए अनाउंस हुआ था टिल 2025 एंड 26। ये जो स्कीम है ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड इसका एम क्या है? रैपिड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन by funding for the infrastructure projects in the northeastern region or the social development projects in that region. So अगर हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, फंडिंग करेंगे या फिर सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका, मीन्स सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होगा, सो इट विल लीड टू हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देन मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन ये एक एपिसोड रेडियो 52 एपिसोड रेडियो सीरीज है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च करा इन कोलाबोरेशन विद द ऑल इंडिया रेडियो। इसका एम क्या है? फॉर टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द वोटर्स। सो इट वॉज लॉन्च फॉर द वोटर अवेयरनेस। कहाँ पे लॉन्च हुआ था ये? न्यू दिल्ली में, आकाशवाणी रंग भवन। इंडिया का पहला एल्यूमिनियम ट्रेक कहाँ पे लॉन्च हुआ है? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में। एंड इसका डेस्टिनेशन क्या है? बिलासपुर। तो भुवनेश्वर ओडिशा में लॉन्च हुआ है, उसका डेस्टिनेशन है बिलासपुर और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेक। नाउ दिस 61 BOBRNALHSM1 ये क्या है? इट इज fully designed as well as developed indigenously in collaboration with RDSO, Hindalco and Besco Wagon. तो ये फुल्ली इंडिजीनियस है। ओके, नेक्स्ट इज कर्तव्य पाथ। कर्तव्य पाथ इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर ऑन 8th of September 2022। कर्तव्य पाथ इसको पहले क्या बोलते थे? कर्तव्य पथ इसको पहले क्या बोलते थे? राजपथ बोलते थे। तो ये जो राजपथ है ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक था और अभी से इसका नाम क्या दे दिया गया है? कर्तव्य पथ। नाउ ये इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ये लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने एंड ये सिमिलर है मनरेगा स्कीम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें भी अब ये जो इंदिरा गांधी है ये राजस्थान गवर्नमेंट है, इसमें भी 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा बट इन दी अर्बन एरियाज। और इसमें जो पेमेंट है वो 3 कैटेगरीज में प्रोवाइड होंगे। 259 रुपीज़ फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स, 283 फॉर स्किल्ड वंस एंड 271 पर डे फॉर सुपरवाइजर्स। तो ये देखना है कि इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम कहाँ का है? राजस्थान गवर्नमेंट का है। इसमें भी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रहा है। नाउ ऑपरेशन गियर बॉक्स ये है DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। किसने लॉन्च किया? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू स्टॉप द ड्रग स्मगलिंग थ्रू द सी पोर्ट्स। अब इसका गियर बॉक्स नाम क्यों है? इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट इज कंडक्टेड टू डिटेक्ट द हिडन ड्रग्स इन द गियर बॉक्सेस। नाउ अब इससे रिलेटेड फैक्ट, गोल्डन क्रिसेंट कहाँ है? इट इज़ इन द वेस्टर्न साइड। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड है क्रिसेंट में? ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। गोल्डन ट्राइंगल, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड एंड बर्मा और म्यांमार। नाउ जलदूत ऐप। जलदूत ऐप इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट to capture the groundwater in a better way. Basically, it will facilitate the observance of the water table across the country.
नाउ ऑपरेशन मेक चक्र, ये सीबीआई का इनिशिएटिव है टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स ऑनलाइन। सो बस आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन मेक चक्र किसने लॉन्च करा है, सीबीआई ने। किससे रिलेटेड है, टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स ऑनलाइन। जागृति, ये एक मैस्कॉट है, किसने रिलीज किया, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, फॉर एम्पावरिंग कंज्यूमर्स एंड मेकिंग देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स। और इसका जो टैगलाइन है वो है जागो ग्राहक जागो। नाउ दिस राइट टू बी फॉरगॉटन, दिस राइट टू बी फॉरगॉटन में क्या है, दैट यू हैव द राइट, जो भी पब्लिक एक्सेसिबल पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आपने इंटरनेट पे डाला है, उसको आप इरेज करवा सकते हैं अगर वो अब किसी का मतलब अब वो किसी यूज़ में नहीं है। तो यू हैव द दिस right to be forgotten is basically right to have publicly accessible personal information erased from the internet, from the search engines, from the databases, websites, etc., which are no longer essential or relevant. नाउ इट्स, ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन है, ये राइट टू प्रिवेसी का पार्ट है। राइट टू प्रिवेसी हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, और ये राइट टू प्रिवेसी कब डिक्लेयर हुआ था एज अ फंडामेंटल राइट, इन दिस केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। नाउ दिस परिमान, द लास्ट वन, इसका फुल फॉर्म क्या है, पोर्टल फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग ऑफ द एनसीआर। नाउ इट वॉज लॉन्च्ड ओनली फॉर, जब ये 2021 में लॉन्च हुआ था तो पहले ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए लॉन्च हुआ था, लेकिन अब क्या है, इसको ओपन टू पब्लिक कर दिया गया है, मीन्स इट्स अवेलेबल फॉर द पब्लिक। और ये डेवलप किसने किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी। ये जो पोर्टल, ये जो परिमाण पोर्टल है, इट इज़ फॉर द एनसीआर रीजन। दिस एन, अब इससे बेनिफिट क्या है, दिस एनसीआर जियो पोर्टल, ये इज अ रॉबस्ट सिस्टम। इट व्हाट इट विल डू, इट विल फैसिलिटेट बेटर सब रीजनल एंड लोकल प्लानिंग। सो ये प्लानिंग इंप्रूव करेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इसमें कवर कर दूंगी, बट ये काफ़ी लेंथी हो रहा था, तो बस इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग थोड़े से करंट अफेयर्स जो बच गए हैं और उसमें जो बिल्स वगैरह थे लास्ट में वो कवर करेंगे। उसके बाद विल मूव टू यूपी करंट अफेयर्स एंड देन विल डू द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ओके, if you find this video helpful, then do like and subscribe to get the updates regarding the new uploads, and thank you.